पूर्वी दिल्ली में दूसरे दिन बढ़ी स्टूडेंट्स की संख्या। स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं स्कूल आने में दिलचस्पी। समय के साथ बढ़ेंगे छात्र, बढ़ेगा पेरेंट्स का विश्वास, टीचर्स ने कहा। झिलमिल अंडरपास में हुए जलभराव से लोगों का निकलना दूभर। हर बार की बारिश में होता है अंडरपास का यही हाल। कई बार की शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। 400 करोड़ के टारगेट में 68 करोड़ ही प्रॉपर्टी टैक्स हुआ जमा। टैक्स जमा करने के समय को बढ़ाकर किया गया 15 सितंबर तक। मेयर ने कहा सभी लोग तय समय में ही करें प्रॉपर्टी टैक्स को जमा। नाले ना साफ होने से पूर्व दिल्ली में गहराई जल भराव की समस्या। हर बार किए जाते हैं जनता से खोखले वादे। आरडब्ल्यूए ने कहा जरा सी बारिश क्षेत्र के लिए बन जाती आफत। और राजीव चौधरी होंगे शिक्षा समिति के नए अध्यक्ष। कुसुम तोमर पहले की तरह बनी रहेंगी उपाध्यक्ष। नामांकन के आखिरी दिन दाखिल किए गए पर्चे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार के फरमान के बाद कल से यानी कि 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। पहले दिन बच्चों की संख्या क्लास में उतनी नहीं दर्ज हो पाई जितनी की उम्मीद की जा रही थी। शायद इसका कारण राजधानी में हो रही बारिश भी है। वहीं आज स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में कल की तुलना में इजाफा हुआ है। टीचर्स का कहना है कि बारिश होने की वजह से बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन आज बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। समय के साथ बच्चे भी स्कूल में पढ़ेंगे और पेरेंट्स का विश्वास भी बढ़ेगा। स्कूल में कोरोना से जुड़े सारे नियमों को अपनाया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। अभी जो सरकार ने परमिशन दी है स्कूल आने के लिए, तो उसके बाद बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं स्कूल आने में, और वो आ भी रहे हैं, ठीक से अपना काम भी कर रहे हैं, पूरी सेफ्टी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अवेयर हैं। बाकी स्कूल इस बात का ध्यान रखता है कि वो अपना ठीक से चीज़ों को मैनेज करें। अभी प्रैक्टिकल के लिए या डाउट रिमूवल जो बच्चों के कुछ होते हैं उनके लिए बुलाया जा रहा है। बट वी आर प्लानिंग टू, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ परमिटेड, तो विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, विल बी स्टार्टिंग 50% स्टूडेंट्स पर क्लास पर सेक्शन। पेरेंट्स से तो रिस्पॉन्स ठीक है, कुछ हेजिटेट करते हैं, जनरली परमिट भी कर रहे हैं। एकदम से सब लोग परमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको हम बुला रहे हैं। यहाँ पर फोकस बना रहता है, डिसिप्लिन, और हम लोग घर पर बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कभी कभी घर पे पढ़ने का मन नहीं करता है। बट स्कूल में विद ऑल द अदर स्टूडेंट्स मन बना रहता है और इंटरेस्ट अच्छा लगता है, इंटरेस्ट जागता है। कि घर में डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होते थे, पर स्कूल में बेस्ट है कि इन्वायरमेंट है और बाकी बच्चों को देख के भी थोड़ा कंपटीशन फील होता है, इसलिए स्टडीज़ में ज़्यादा मन लग रहा है। देखिए, हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर भी चल रहा है पिछले 3 महीने से, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्रंचेज है, बट स्टिल जितना भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम बच्चों को बुला रहे हैं शिफ्ट्स में। कुछ लैब्स हमारे पास खाली है, तो जितना भी स्पेस हम एज मच एज़ पॉसिबल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बच्चों को हमने सेशन वाइज बुलाया है, अलग अलग बैचेस में बच्चों को बुलाया जा रहा है। बच्चों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, बच्चे बहुत खुश है इतने टाइम बाद स्कूल आके, और डीडीएमए की जो भी गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तो कौन कौन सी क्लासेस इनको बुलाया जा रहा है? 9 से लेकर 12 तक का सारा ही प्रपोज है हमारे पास बुलाने का, और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है दिन पे दिन। आज जैसे सेकंड डे है तो बच्चे आ रहे हैं, उसमें सभी तरह की तैयारियां हैं। यहाँ पे रूम सैनिटाइज़ किए गए हैं और बच्चों को ध्यान में रखकर रोल नंबर वाइज बुलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा रश भी ना हो। स्कूल खुले हैं तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब स्कूल नहीं खुल पा रहे थे तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन एंड फोकस नहीं हो पाता था। तो अभी स्कूल खुल गए हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी अच्छे से हो पाता है। फ्रेंड्स से खुशी हुई है कि स्कूल खुल चुके हैं, क्योंकि बस पढ़ाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की पढ़ाई ऑनलाइन में नहीं हो पाती है, जिस ऑफलाइन के बोर्ड के थ्रू हो जाती है आसानी से। और बाकी पेरेंट्स बहुत खुश हैं। मैम अच्छा लग रहा है, मतलब तो रेगुलर आना पड़ेगा। वैसे ऑनलाइन क्लास में मैम अच्छे से समझ में भी नहीं आ पा रहा होता है, मतलब उतने अच्छे से आने होता। फेस टू फेस रहते हैं ना मैम टीचर्स के आगे, तो अच्छे से समझ भी आ रहा होता है, क्लियर भी हो रहे थे सभी कुछ। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, इसलिए हमें कोई डर नहीं होता स्कूल आने में।
कोरोना टाइम में हमारे स्कूल में पहले एंट्री होती है, थर्मल स्कैनिंग होती है और सैनिटाइज़र प्रॉपर ही होती है, और हर क्लास के बाद हम सैनिटाइज़र कराया जाता है। और ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, पर अब स्कूल में आके लाइव इंटरेक्शन होता है तो बेटर समझ में आता है। बारिश होने के साथ ही एक बार फिर झिलमिल बने अंडरपास में जल भराव हो गया है। लोगों का कहना है कि अंडरपास में पानी भरने के बाद से सड़क से निकलना पड़ रहा है, जिसमें लगातार एक्सीडेंट्स का खतरा बना हुआ है। कई बार अंडरपास में जलभराव की समस्या को क्षेत्रीय नेताओं को संज्ञान में डाला गया, पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। मेरा एग्ज़ाम था, मैंने आपको बताया, मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया। मैं 1.5 घंटे यहाँ फंसा रहा। उसके बाद मैं सेंटर पे पहुँचा तो वो कह रहे हैं कि अब हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। अब मेरा पेपर अब अगले साल तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, जबकि एक सब्जेक्ट था मेरा सिर्फ अकाउंट्स, बाकी सब, वरना मेरा बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट है। यहीं था जोटी चैरिटेबल ट्रस्ट में। परेशानी तो बहुत हो रही है, सारी जगह अंडरपासों में पानी भर रहा है, पानी भरे पड़े हैं सारों में, जाम का घंटे का जाम लग जाता है। पानी को निकाला जाए, जैसे वो ऑफिस बनना है इनका, इस हिसाब से लड़के काम ही नहीं करते इनके, और बरसात में ये हाल होता है, कोई सुनता ही नहीं यहाँ पर। इसमें हमेशा ही बारिश में पानी भर जाता है, आधी गाड़ियाँ डूब जाती है, जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है यहाँ पे। तो 2 ही रास्ते यहाँ से पार जाने के लिए, एक ही है, ये सादरा वाला है। दोनों ही अंडरपास में पानी इतना भर जाता है, जा नहीं पाते, काम धंधा करते हैं मैडम, ऑफ हो जाता है। वैसे तो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 30 जून होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए तारीख को बार बार बढ़ाकर उम्मीद की गई है कि टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा कर पाएं। इसलिए अब तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया गया है। मगर हालात ये हैं कि 400 करोड़ के टारगेट के सामने वसूली है सिर्फ 68 करोड़ रुपए, वो भी तब जब आखिरी तारीख 2.5 महीने आगे बढ़ गई है। साल 2012 में और 13 में 141 करोड़ 36 लाख, साल 2013 और 14 में 126 करोड़ 63 लाख, साल 2014 और 15 में 132 करोड़ 68 लाख, साल 2015 और 16 में 173 करोड़ 24 लाख, साल 2016 और 17 में 271 करोड़ 47 लाख, साल 2017 और 18 में 245 करोड़ 74 लाख, साल 2018 और 19 में 246 करोड़ 9 लाख, साल 2019 और 20 में 208 करोड़ 82 लाख और साल 2020 और 21 में 208 करोड़ 5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ था। प्रॉपर्टी टैक्स पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि अभी तक 68 करोड़ रुपए ही जमा प्रॉपर्टी टैक्स हो पाया है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो तय समय सीमा दिया गया आप लोगों को, उसमें जिम्मेदारी के साथ लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। आज तक लगभग 68 करोड़ से ज़्यादा हमारे संपत्ति कर आ चुका है। 1,16,000 लोगों ने अपना संपत्ति कर जमा करवाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपना संपत्ति कर समय से जमा कराएं। हमने आप लोगों की सुविधा के लिए संपत्ति कर की तारीख भी 15 सितंबर तक कर दी है। उससे पूर्व अपना संपत्ति कर जमा कराएं और जुर्माने और पेनल्टी से बचें। पूर्व दिल्ली में इस समय मौसम में उतार चढ़ाव के साथ ही डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केस बढ़ गए हैं। वहीं केस बढ़ने पर नगर निगम भी हरकत में आ गया है। बढ़ते केसों को लेकर स्थायी समिति के अध्यक्ष वीएस पवार का कहना है कि उनके पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के शादरा नॉर्थ में 11 मामले और शादरा साउथ जोन में अभी तक 22 मामले सामने आए हैं। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वामी दयानंद अस्पताल में हमने फीवर क्लिनिक वार्ड को भी खोल दिया है। वहां पर प्लाज्मा की भी व्यवस्था करवाई गई है, ताकि अगर किसी को भी जरूरत हो तो प्लाज्मा तुरंत मिल सके। वहीं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के इलाकों में नगर निगम के कर्मचारियों के फॉगिंग भी उनके द्वारा कराई जा रही है। मार्च के बाद पूरे तैयार थे। जो धुएं की गाड़ियाँ हैं, सादरा नॉर्थ, सादरा साउथ में दोनों में हमने, सादरा नॉर्थ में अभी तक हमारे पास 11 केसेज आए हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तीनों के अलग अलग, लेकिन उसमें डेथ किसी की नहीं हुई, सस्पेक्टेड है। सादरा साउथ में भी 22 केस आए हैं और जिसमें 12 केस डेंगू के थे, सस्पेक्टेड डेंगू के थे, लेकिन ठीक हो गए हैं। फीवर क्लिनिक तो 12 मास हमारे चलते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर दवाई फॉगिंग हम करा रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। प्लाज्मा सबसे बड़ी बात है, प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर प्लाज्मा भी स्वामी दयानंद में अवेलेबल है। 3 दिन से हुई बारिश ने सरकार के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है।
इस बार बारिश से पहले सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही थी कि दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, लेकिन एक बार फिर जनता को सरकार ने ठगने का काम किया है। बारिश के पानी की निकासी के लिए सरकार के पास कोई भी ठोस प्लान नहीं है, ऐसा कहना है आरडब्ल्यू के सदस्यों का। 3 दिन से हुई बारिश की वजह से, जलभराव की वजह से इलाके की सड़कों पर नदियों जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, घर में रखे महंगे उपकरण खराब हो गए हैं, लेकिन सरकार के किसी भी जिम्मेदारी नेता ने यहां आकर लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ कदम नहीं उठाया। अगर नालों को ठीक से साफ किया जाता तो जलभराव की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाती। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जनता की फिक्र आखिर किसको है। जो मेन नाले हैं दिल्ली के, PWD के, CPWD के, ये सफाई नहीं हो रही। 3-4 साल हो गए इनकी। पहले MCD के पास था इनका काम, जो अब वो आपसी लड़ाई की वजह से दिल्ली सरकार और MCD की, तो ये नालों की सफाई नहीं हो रही और बड़ी सिल्ट बहुत ज़्यादा भरी हुई है इसके अंदर, इसीलिए ओवरफ्लो हो रहे हैं और अंदर पानी रुका हुआ है, मेन नालों में पानी नहीं जा रहा है। वादा क्या था कि घर घर जल पहुंचाएंगे और वो भी फ्री में। तो आज हमारा पूरे घरों में बढ़िया तरीके से पूरा घर भरा हुआ है हमारा जल से। हम लोग उसमें आराम से देख लेते हैं, पैर साइकिल स्कूटर आराम से उसमें दिलवाते हैं और घूमते हैं तसल्ली से। रही नालियाँ साफ नहीं हुई, नाले वो साफ नहीं हुए। PWD कहते हैं ये MCD का काम है, MCD कहती है प्रदेश सरकार का काम है। भैया आम जनता पिस रही है। प्रशासन की इच्छा शक्ति कमज़ोर है, प्रशासन काम ही नहीं करना चाहता, ना राज्य सरकारें काम करना चाहती है। जनता दोनों में पिस रही है, कारपोरेशन में भी और ये दिल्ली सरकार में भी। दिल्ली सरकार ने तो ऐसा लगता है कि जैसे कसम खा ली है कि हम वोट लेने के बाद फिर 4 साल बाद जनता के बीच में जाएंगे, जनता भूल जाएगी और इतने बरसात का पानी उतर जाएगा। ये 2 दिन के अंदर अंदर पूरी दिल्ली में ओलंपिक साइज से भी कई सौ गुना बड़े स्विमिंग पूल बन गए। तो सरकार चाहती है कि जनता तैरना सीख ले, अपना कारों में मोटरसाइकिलों पे चलना सीख ले। ये चाहते हैं कि हम आदिकाल में चले जाएं, जैसे पहले आदि मानव रहा करता था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में शिक्षा समिति के नए अध्यक्ष राजीव चौधरी होंगे। कुसुम तोमर उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। शिक्षा समिति का चुनाव सोमवार 6 सितंबर को होना है। नामांकन की आखिरी तारीख 2 सितंबर तय की गई थी। नामांकन के आखिरी दिन वीरवार को बीजेपी की तरफ से राजीव चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया और कुसुम तोमर ने फिर से उपाध्यक्ष पद के लिए पर्चे दाखिल किए। आपको बता दें, इससे पहले रोमेश गुप्ता शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे। नगर निगम में मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के साथ साथ शिक्षा समिति, वर्क्स कमेटी और हेल्थ कमेटी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पहले ही हो चुके हैं। दिल्ली में जगह जगह सबवे लोगों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अधिकतर सबवे उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। सूरजमल बिहार में बने सबवे का इस्तेमाल अब वहां की जनता नहीं कर पा रही है। जनता का कहना है कि रात होते ही सबवे में असामाजिक तत्वों का कब्जा हो जाता है, जिसकी वजह से सबवे को बंद करा दिया गया है। लोगों का कहना है कि सबवे बंद होने के बाद अब उन्हें सड़क से जाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। हमारी प्रशासन से मांग है कि सबवे को खोला जाए और ऐसे सबवे पर गार्ड की नियुक्ति की जाए, जिससे हम लोग बिना डर के आना जाना कर सकें। खुला बंद इसलिए कर देते हैं कि इसमें एक या चर्ची आते रहते हैं, दारू शराब ये इसलिए जो है बंद कर देते हैं। तो गार्ड तो दिन में रहे, रात को ना रहे। वो उधर पहले रहते थे, 1-2 आदमी मर गया उधर इसी में, और फिर उधर भी आ जाते हैं, फिर बंद रहे। वो फिर दिन में गार्ड ही भगावे, दिन में भी आ जाते हैं। 1 साल तो ऊपर हो गया बंद हुए जी। कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सफाई वाला कुछ नहीं करता सफाई भाई। अब गार्ड खाली बैठा रहता, ऊपर देखता और कुछ नहीं है। पब्लिक को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ बहुत सारा गंद सब होता है, बहुत सारे सोते भी लबारिश सब, कई मर भी गए इसमें से। गार्ड को तो रात में रहते नहीं है और दिन में रहते हैं। वो दिन में पर गेट पर चारों तरफ गेट बंद पड़ा है और 1 साल से गेट बंद पड़ा है। वो इसको कोई आता पाता कोई इसका कुछ नहीं है। बारिश के बाद गीता कॉलोनी बाजार के दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि मोबाइल मार्केट रोड पर हल्की बारिश से ही सड़क तालाब बन जाती है, जिससे दुकानदार और खरीदारी करने आए लोग बहुत परेशान होते हैं। उनका कहना है कि हर बार बारिश में यही हालात हो जाते हैं। इलाके के नेता भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। जलभराव से दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं जी, यहाँ पानी बहुत भर जाता है और ट्रैफिक की जाम बड़ी समस्या है। यहाँ लोग रहते भी हैं, घरों में भी सड़क पार करना मुश्किल हो जाता है। हर बारिश में यही होता है। नालियाँ भी बंद हो जाती हैं और सड़कों पर पानी भर जाता है।
ना कोई साफ़ सफाई होती है ना कुछ होता है। भैया देखिए, बारिश के टाइम पर यहाँ पर घुटनों तक पानी होता है, आमजन को बहुत दिक्कत होती है चलने में, बाइकें बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, धक्के लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जाम की भी बहुत दिक्कत आती है। बारिश चाहे 10 मिनट आए चाहे 15 मिनट आए, घुटना तक पानी आता है। यहाँ से कुछ ना कुछ करना चाहिए सरकार को इसके लिए, जिससे कि आमजन को परेशानी ना हो। बारिश में तो परेशानी आती है, क्योंकि कोई मेन सुविधा तो है नहीं। ये जो इसका पानी अंदर जाता है नाली के अंदर, वो नाले ठीक नहीं करते, सारी समस्या वहीं आ रही है। नहीं, पाइपलाइन नहीं है यहाँ, नाला है, ये नाले हैं और नाले में पानी जाने का रास्ता नहीं है। दुकानों तक जा पाते हैं जब यहाँ पानी ना उस टाइम बड़ी मुश्किल होती है, उस टाइम तो पैदल पैर गिल्ले करके ही निकलना पड़ता है। आप इस रोड पे चले जाइए, ये रोड को बने अभी 2 साल भी नहीं हुए। आगे जाइए, चाचा नेहरू हॉस्पिटल के सामने बहुत बड़ा गड्ढा है पानी के कारण। आगे आइए, जाम है, जाम इतना कि आप करोल बाग से यहाँ आएंगे आधा घंटा लग सकता है, पौना घंटा लगता है। इस सड़क को पार करने के लिए तो हमें 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो प्रशासन नाम की चीज़ जीरो है। केवल जो कहा करते थे फ्री पानी देंगे, वो घरों में पानी तो क्या देंगे, घरों के पानी उन्होंने घुसेड़ दिया है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।